आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहिबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। उन राज़ों से पर्दा उठाता हूँ जो कि असरार मख्फिया में से ख़ास मुजर्रबुल मुजर्रब नुस्ख़ाजात हुआ करते हैं, मैं उनसे पर्दा उठाता हूँ। नाज़रीन किराम, आज मैं एक जगह आप देख रहे हैं बैठा हुआ हूँ। एक ख़ास सन्यासियाना राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और ख़ास एक जड़ी से आपका तारफ़ कराऊँगा और इसके मतलब बताऊँगा कि वो ख़ास चीज़ आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो कि आप जिसको चाहते हैं, आप जिस चीज़ को चाहते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़रमाया कि आप इस चीज़ को हमारी खिदमत में अर्ज़ करें। आज वही चीज़ को मैं अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह कि एक चीज़ ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। फ़ी ज़माना इस कदर आम है कि हर दूसरा इंसान इससे परेशान है। रब्बुल इज़्ज़त अपनी पनाह में रखे। वो मर्ज़ है शुगर। शुगर कई किस्म की है। मैं इस पर अगर बात करूंगा तो बात बहुत तवील हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला मैं इस बात पर ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि शुगर की वजूहात क्या है, ये कितनी अक़साम की है और हुक्म कदीम की गहरी फ़िक्र के तहत मैं इसको आपकी खिदमत में बयान करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं जिस मुबारक चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ, जिस चीज़ के मतलब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, वो इस कदर मफ़ीद तरीन है कि ज़ुबान बयान से कासिर है। नज़र आप देख रहे हैं कि मैं अफ़सान तीन हाथ में पकड़ी हुई, यहाँ पर बहुत सारी ज़्यादा अफ़सान तीन मौजूद है। तो नाज़रीन किराम, अगर हज़रत इंसान से ये मुमकिन नहीं कि वो जो रब्बुल इज़्ज़त की कायनात है, जिसको उसने खलक फरमाया है, तख्लीक फरमाया है, उसके तमाम आलूम को सर कर ले, यह हज़रत इंसान के बस की बात नहीं। हज़रत इंसान उतना ही जानता है जितना उसको इल्म दिया गया है। हज़रत इंसान उतना ही जानता है जितना उसको इल्म दिया गया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बेशक इंसान को बोलना सिखाया और मुख्तलिफ़ चीज़ों का इल्म अता किया, तब ये जाकर चीज़ों को जानता है। नाज़रीन किराम, फ़न तिब जो है, ये वाहिद फ़न है दुनिया में जो अलहमी है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, ये वाहिद दुनिया का फ़न है जो अलहमी है। इसके अलावा कोई भी फ़न दुनिया का अलहमी नहीं है। ये अलहमी क्यों था, क्यों अल्लाह ने इसको अता किया, अपने बंदों को अता किया? ख़ास इसकी ज़रूरत थी और चूँकि इंसान अज़ल से ही बीमारी सेहत का पैकर रहा है, बीमारी सेहत से दो चार रहा है और मुख्तलिफ़ अमराज से दो चार रहा है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये इल्म सिखाया, इसलिए इसको अलहामी कहा जाता है। फ़न तिब को अलहामी जो है वो तौर पर जो है अहले आलम के लिए ये अलहामी था। तो इसके लिए मैं आपको कई बार आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि बकौल बुकरात
सुकरात और दूसरे नामवर अतबा जो हैं उनका बकसरत कौल है कि अफलीमुन जो था, जो कि बुकरात के अबाउ जदाद था, तो वो अल्लाह ताला ने इसको अहले आलम के लिए फ़न तिब की इशाअत के लिए अहले आलम में मबूस फरमाया था। मुख्तलिफ़ जो नबातात हैं उनका इल्म दिया गया उसको, और मुख्तलिफ़ अमराज का इल्म दिया गया, और ये तमाम चीज़ें अल्हामी थी, यानी अल्लाह की तरफ से थी। तो नाज़रीन करम, ये इसका मैं तारुफ़ करा दूँ, मैं कई बार इसका तारुफ़ करा चुका हूँ, लेकिन आज नए तरीके से मैं आपका तारुफ़ कराऊँगा। कुछ लोग ये जड़ी बूटियों को दिखा देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम अल्लाह ताला की ये ख़ास मेहरबानी है हम पर कि अल्लाह ताला ने ये इल्म हमको दिया, हमारी कोई कमाल नहीं है। मैं एक अदना सा फ़न तिब का तालिब इल्म हूँ, अदना सा, मेरा कोई कमाल नहीं है, किसी इंसान का भी कमाल नहीं। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, और ऐसी हज़ारों नबातात को पैदा फरमाने वाला है कि जिनको हम जानते तक नहीं हैं, हमारी उन तक रसाई नहीं है। उसकी कायनात बहुत वसी है, हमारा अक़ल, हमारा इल्म बहुत थोड़ा है। हम तमाम चीज़ों को सर नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम उतना ही जानते हैं जितना अल्लाह ताला ने हमें हमारे जो बुज़ुर्ग थे फ़न तिब के, उनको बतलाया, उनके ज़रिए हम तक पहुंचा। तो नाज़रीन हम उतना ही जानते हैं, इससे ज़्यादा जानना हमारे बस में नहीं है। तो नाज़रीन मैं बहुत दफ़ा इससे तारुफ़ आपका करा चुका हूँ अफसनतीन से, लेकिन आज मैं ख़ास तरीके से इसका तारुफ़ कराऊँगा, और जिस चीज़ की दुनिया में अशद ज़रूरत है उस चीज़ का मैं ख़ास वजाहत करूँगा, वो है शुगर। तो नाज़रीन जड़ी बूटियों को आप जब देखते हैं तो इनके मुख्तलिफ़ रंग, इनके मुख्तलिफ़ खाल डाल, मुख्तलिफ़ फूलों के रंग, हर एक जड़ी बूटी का एक अपना रंग है, ख़ास उसका रंग है। और वो ये आप देख रहे हैं, ये चरचिटा है, ये अफसनतीन है। आप ख़ुद देखें कि इसमें कितना फ़र्क है, इसके रंग रूप में, इसकी पत्तियों में, इसके फूलों में कितना रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्क रखा है, फ़र्क फरमाया है। और ये तमाम रब्बुल इज़्ज़त के होने की निशानियां हैं। ये तमाम चीज़ें ये निशानियां हैं, ये अहले आलम जो है इसमें रब्बुल इज़्ज़त ने ख़जाने बखेरे हैं, लेकिन हमारे पास उनकी चाबी नहीं है, हमारे पास उनका इल्म नहीं है, हम उनको जानते नहीं, हम उनको पहचानते नहीं हैं। तो नाज़रीन करम ये मुख्तलिफ़ ये आप देख रहे हैं, ये मर्च बूटी है जिसको शहदाई बूटी भी कहा जाता है। इसमें देखिए कितना फ़र्क है। तमाम जड़ी बूटियों के रंग डाल, इनके फूल, इनके शक्ल सूरत अलग-अलग है। तो इसी तरह इनके अफ़ाल व ख़वास भी अलग-अलग हैं। जो शख्स दुनिया अहले इल्म हैं वो जानते हैं, इस बात को बाखूबी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम कायनात को पैदा फरमाकर और इंसान को बोलना भी सिखाया, इनके मतलब हज़रत इंसान को इल्म भी अता किया। तो नाज़रीन इनको जानना इंसान के बस के बात नहीं थी। अगर ये चीज़ें लहामी ना होती तो इंसान के बस की बात नहीं थी इनके अफ़ाल व ख़वास को जानना। इस पर बकसरत अक़वाल हैं अतबा कदीम के, नामवर अतबा के इकबाल हैं, और बड़ी तशरीह किया है इस बात को, बहुत ज़्यादा तशरीह लिखी है, बहुत बड़े बड़े बाप लिखे हैं, जिनके मैं बताने लग जाऊँ तो घंटों लग जाए। और वो तमाम ही तमाम बड़े लायक लोग थे, बड़े बाकमाल लोग थे, और फ़न तिब को उन्होंने अलहामी कहा। इन तमाम नबातात को का इल्म भी अलहामी उन्होंने करार दिया। तो नाज़रीन हम जब देखते हैं इनका रंग रूप एक से दूसरे से मुख्तलिफ़ है, तो इनके फ़ाल व ख़वास भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। मुख्तलिफ़ अमराज पर इनके जो इनको बरता जाता है, इनमें तसीरें हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को जानते नहीं हैं। जानना इल्म कहलाता है, हमारे पास इल्म नहीं है, बहुत थोड़ा इल्म है हमारे पास। तो नाज़रीन जिस तरह इनके रंग रूप लहदा है, इस तरह इनकी तस्वीरें, इनके फ़ाल व ख़वास भी लहदा हैं। जिस तरह इनकी खाल डाल लहदा है, इस तरह इनके फ़ाल व ख़वास भी
अलग-अलग हैं और मुख्तलिफ़ अमराज में मुख्तलिफ़ तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग कहते हैं कि जड़ी बूटियों में ज़रा भी असर नहीं, मैं उनको दावत देता हूँ, मैं उनको डंगे की चोट पर दावत देता हूँ, ज़रा धतूरे को इस्तेमाल करके देखें, ज़रा भंग को इस्तेमाल करके देखें, फिर बताएं कि इनमें तसीरें हैं कि नहीं। क्या धतूरा इंसान को इसकी हवास गायब करता है कि नहीं करता। भंग को इस्तेमाल करें, 5 मिनट बाद देखें कि ये नशा लाती है कि नहीं लाती, इनमें खवास क्यों नहीं है, वो क्यों इनकार करते हैं। इस बात का इनकार करते हैं, सब बातें वो जाहिल हैं, उनके पास इल्म नहीं है। इल्म ना होना जहालत कहलाता है, उनके पास इल्म नहीं है। तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंसान के ये बस के बात नहीं इनको जानना। ये तमाम रब्बुल इज़्ज़त की शान है कि उसने तमाम चीज़ों को पैदा फरमाया और इसका इल्म भी हज़रत इंसान को अता फरमाया। ये ख़ास उसने अपने बंदे पर, अपने बंदों पर ख़ास उसने करम फरमाया। ये तमाम चीज़ों को पैदा फरमा कर इनका इल्म भी अता किया। तमाम फ़न तिब के अलावा कोई भी दुनिया का जो फ़न है वो लहामी नहीं है सिवाय फ़न तिब के, और ये सबसे मोतबर और सबसे पाकीज़ा फ़न माना जाता है, जिसको इस दुनिया में इस वक्त इस जो हम देख रहे हैं, जो दुनिया अपनी आंखों से देखी है, जिन लोगों ने इसको मदूम करने, इसको ख़राब करने की कोई कसर ना छोड़ी। तो नाज़रीन, मैं खुली दावत देता हूँ, ये शुगर के अमराज के लिए गहरे से गहरे ज़ख़म शुगर की वजह से हो जाते हों, तो शुगर जो है, मैं मुख्तसर सी इसकी तारीफ़ कर देता हूँ, क्योंकि इसको बयान करना काफ़ी वक्त चाहिए। मैं इंशाअल्लाह ज़रूर बयान करूँगा। अहले जो अतबाई कदीम हैं उनकी गहरी फ़िक्र के तहत इसको बयान करूँगा। तो नाज़रीन, शुगर जो है फ़ी ज़माना इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह, और ख़ास तौर पर शुगर की वजह से अज़ाओं की लागरी एक वाजिब और एक मसलमा बात है। अज़ाओं की लागरी एक मसलमा बात है। तमाम अज़ाओं में फ़ौरी तौर पर कमज़ोरी आती है और आस्ता आस्ता इतने कमज़ोरी लागरी आते आते इंसान राही मुल्क अदम हो जाता है। तो नाज़रीन, उसके लिए मैं दावत देता हूँ, ज़रा एक बार इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके तो देखें। हम अपने ज़हन को बदलें, हम अपनी सोच को बदलें, ज़रा इस्तेमाल करके देखें। नाज़रीन, मैं नुस्खा एक सन्यासियाना अक्सीर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। तो नाज़रीन, दुआए खैर से याद करिएगा और इस्तेमाल करिएगा और फिर बताइएगा कि शुगर चंद दिनों में दूर होती है कि नहीं होती। शुगर से गहरे ज़ख़म हों, जैसे मर्जी भी हों, चंद दिनों में दूर होती है कि नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये अफसनतीन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। ये अफसनतीन है। यहाँ मैं अपने साथ औजार भी लेके आया हूँ, कुल्हाड़ी लेके आया हूँ। इसको मैं कसीर तादाद में अपने साथ लेके जाऊँगा। आपने इस बूटी को जमा कर लेना है। ये इसकी शक्ल सूरत आप देख रहे हैं। आपने इसको धूप में रख देना है, ये सूख जाएगी। इसको आग लगा कर जला देना है। इसकी राख को 4 गुना पानी में डाल देना है और इसका जोहर हासिल करना है। नमक और जोहर हासिल करने की तरकीब मैं पुटकंडा के नाम से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। वही तरीका है सन्यासियाना। नाज़रीन, आपने इसकी जोहर हासिल कर लेना है। जोहर 1 तोला, जोहर अफसनतीन 1 तोला, तुखम शरी 1 तोला और इंदरजू तलख यानी कौड़े जऊ 1 तोला। नाज़रीन, जोहर को लहदा रखें और दोनों चीज़ों को, शरी के बीजों को और इंदरजू तलख को इतना बारीक सफूफ कर लें कि कपड़ छान कर लें। तो छोटे साइज़ के, जो दरमियाने साइज़ के कैप्सूल होते हैं वो आप भर लें। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को पानी के साथ इस्तेमाल करें। फिर मुझे बताइएगा कि हकीम साहब आपने गलत बात बताई। ख़ास सन्यासियाना राज मैंने आपकी खिदमत में कर दिया है। ऐसा राज जिसकी दुनिया में तलाशी है, हर कोई ये नहीं बताता, ये हर किसी के बस के बात ही नहीं है, लेकिन मैं ख़ास इनको तलाश करता हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ये ख़ास शुगर की एक जादुआना अक्सीर, एक तलिस्म है कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। और इस्तेमाल कीजिएगा, दुआए खैर से याद कीजिएगा। और फिर भी तमाम तरीफ़े रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो इन चीज़ों को पैदा फरमाता है और इनका इल्म हज़रत इंसान को अता करता है। तो नाज़रीन, ख़ास सन्यासियों के सीने का राज है। सन्यासी लोग थे जो कि चंद अक्सीरें तैयार किया करते थे, अपनी बक्स में, अपने थैले में रखा करते थे।
और चंद खुराकों से नेक नामी हासिल किया करते थे। और नाज़रीन किराम, ये वही अक्सीर है जिसको जिस वक्त अहले पूरा आलम जो है जिस बीमारी में मुब्तला है, इस कदर इसके नुकसान हैं कि लोगों को अज़ा कटवाने पड़ते हैं, यानी टांगें कटवानी पड़ती हैं, उंगलियां अंगिश्त कटवानी पड़ती है, अपने अज़ा कटवाने पड़ते हैं। जो अपने अज़ा ना कटवाएं, इस चीज़ को अपनी एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें। डंगे की चोट पर कहता हूँ, मेरा नंबर वीडियो पर होता है, फिर मुझे बताना हकीम साहब आपने गलत बयानी की है। ख़ास सन्यासियानों के राज से मैंने आपको आगाही दी है। इसका जोहर, इसका नमक जो है अफसन 3 का 1 तोला, तुखम शरी 1 तोला और इंदरजू तलख यानी कौड़े जू 1 तोला, तीनों चीज़ों की बूटियों का कमाल है। और इस कदर इसके फ़ायदे हैं कि आप उन्हें अज़ा कटवाने पड़ेंगे। तमाम किस्म की अज़ाओं की लागरी चंद दिनों में दूर करके, मैदे जिगर की लागरी दूर करके इंसान को सचमुच जो है वो कुव्वत बख्शने वाली नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। और अब शुगर को कंट्रोल करके शुगर से पैदाशुदा जो कमज़ोरी है इसको दूर करती है और तमाम अज़ाओं को ताकत बख्शती है। ये दुआ जो मैंने आपकी खिदमत में कर दी है। तो नाज़रीन किराम, इसका तरीका जोहर बनाने का मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। आप हमारे चैनल से देख सकते हैं कि जड़ी बूटियों का जोहर किस तरह निकाला जाता है। तो फिर भी मैं इसके क्लिप डाल दूँगा, मुझे कोई इस बात से नहीं, आप जान सकेंगे कि जोहर किस तरह निकाले जाते हैं। तो लेकिन नाज़रीन किराम, जो हजरात इसको तैयार ना कर सकें वो मेरी खिदमत हासिल करें। तो नाज़रीन किराम, मैं उनको इंशाअल्लाह ताला पूरे 2 माह का कोर्स यहाँ से भेज दूँगा, तो इस्तेमाल कीजिए, दुआए खैर से याद कीजिएगा। तो मुकम्मल इसका जोहर 1 तोला, इंदरजू तलख 1 तोला, तुखम शरी 1 तोला, इसका जोहर लहदा रखें और दोनों बूटियों को बरीक, इतना बरीक पीसें कि कपड़ छान होए, यानी मैदे के मिसल हो जाए, मैदे के मिसल हो जाए। और तीनों को मिलाकर खूब मिला लें और दरमियाने साइज़ के कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को ताज़े पानी के साथ चंद दिन इस्तेमाल करके देखें, फिर मुझे बताना इंसुलिन छोड़ती है कि नहीं छूटती। ये इंसुलिन छड़ा देने वाली अक्सीर मैंने आपकी खिदमत में कर दी है। और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये फरमाया कि आप इस बात को बयान करें। तो इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं गुर्दों की जो कमज़ोरी है उसको पे बात करूँगा। गुर्दों की सफाई जो हजरात कराते हैं, जिनको करानी पड़ती है, इसके लिए मैं सन्यासियाना तरकीब आपकी खिदमत में कराऊँगा। इस वक्त मेरा मौजूद शुगर है। यकीन जाने बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाया, फ़न तेब से भी जो मुसलिक हैं, जो दूसरे लोग भी हैं, अमेरिका से, बरतानिया से, साउथ अफ्रीका से, इंडिया से, भारत से, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फरमाया है कि आप इस पर बात करें। तो बड़ी मेहनत के साथ मैं ये चीज़ आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। तो ये अफसन 3 है। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। ये ख़ास इस बूटी के अल्लाह ताला ने ये तसीर पैदा फरमाई है, जोहर रखे हैं कि हम कोई इल्म नहीं है। ये रब्बुल इज़्ज़त के ख़जाने हैं जो अहले आलम अपनी कायनात में उसने बखेरे हैं, लेकिन हमारे पास इनका इल्म नहीं है, हम इनको जानते तक नहीं है। तो नाज़रीन किराम, तमाम चीज़ों को आप जानें, बाखूबी से जानें। तो जो कहते हैं जड़ी बूटियों में ज़रा भी असर नहीं, तो मैं उनको दावत देता हूँ, मेरा नंबर वीडियो पर होता है, मुझे बताएं, दतूरे को इस्तेमाल करें, भंग को इस्तेमाल करें, फिर मुझे बताना कि जड़ी बूटियों में असर है कि नहीं है। 5 मिनट में वो जो अकल है मौकूफ़ होती है दतूरे के इस्तेमाल से कि नहीं होती। तो फिर मुझे बताना कि जड़ी बूटियों में असर है कि नहीं है। आप इन जो मैंने नुस्खा आपकी खिदमत में एक बार इस्तेमाल करके देखें, फिर मुझे बताना। ना आपको अज़ा कटाने पड़ेंगे, सिर्फ चंद दिनों के इस्तेमाल से इंसुलिन छूटती है कि नहीं छूटती। तो नाज़रीन हम एक जोगियाना और सन्यासियाना अक्सीर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को पजीर आई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मैं मज़ीद इस बूटी की एक क्लिप वीडियो में डाल दूँगा, आप अच्छी तरह से इसे पहचान भी कर सकते हैं। और जोहर बनाने की तरकीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। आप हमारे चैनल से देख सकते हैं कि जोहर जड़ी बूटियाँ किस तरह तैयार किया जाए। अगर आपसे ना तैयार होती हो तो आप मेरी खिदमत हासिल करें, मैं इसको हर वक्त अपने पास तैयार रखता हूँ। आज मैं बहुत सारी अफसन 3 यहाँ से लेकर जाऊँगा, इसका जोहर तैयार करूँगा और बहुत सारी मैं दुआ अपने पास तैयार रखता हूँ। 2 माह का मैं कोर्स देता हूँ। तो नाज़रीन मुकम्मल तौर पर मैं गारंटी देता हूँ कि इंसुलिन छूट जाएगी, किसी किस्म की शुगर की
तमाम अलामतें ख़त्म हो जाएंगी और अज़ाए रिसा में इस कदर ताकत आएगी आप सोच नहीं सकते। सबसे बड़ा ये जो नुकसान करती है, जो हज़रात हमसे गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि इससे सेक्स पावर ख़त्म हो जाती है शुगर की वजह से। तो नाज़रीन, ये वो सेक्स पावर की बात करते हैं, ये तमाम अज़ाई लागर हो जाते हैं, दिल दिमाग जिगर हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है। तो उसको कमज़ोरी को दूर करने के लिए सन्यासियाना अक्सर ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि एक खेतों के किनारे में बैठा हुआ हूँ। ख़ास आपको जड़ी बूटियाँ कैसे जमा की जाती हैं, इनको कैसे काटा जाता है और कैसे इनको सुखाया जाता है, तो मैं ये अमल आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं, ये अफसन-तीन के पौधे हैं, ये अफसन-तीन के पौधे हैं। तो ये चूँकि मौसम सरमा है तो पत्ते इनके झड़ गए हैं। इस तरह से मैं कुल्हाड़ी के साथ, एक औजार के साथ इनको काट रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये इस तरह इनको जमा किया जाता है और इनको खुशक करके बिल्कुल जब सूख जाए तो इनको जला दिया जाता है, इनसे जौहर हासिल किया जाता है। यही जौहर शुगर के लिए तरियाक होता है। तो ये आप अमल देख रहे हैं। मैं ये तमाम चीज़ें इसलिए दिखाता हूँ कि आपके लिए आसान हो जाए, आपके लिए आसान हो जाए। तो ख़ास इस तरह इनको जमा कर लिया जाता है। ये मेहनत तलब काम होते हैं, तो मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। तो जो इंसान मेहनत कर लेता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आम एक मकूला है कि मेहनती इंसान के लिए पहाड़ एक कैंकर है और काहिल इंसान के लिए कैंकर एक पहाड़ है। तो नाज़रीन, जो काम होते हैं ये मेहनत तलब होते हैं, तो मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। तो ये मैं अफसन-तीन को जमा कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं। मैं इन चीज़ों को इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाए। यहाँ बहुत सारी अफसन-तीन है जिसको मैं जमा कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, इस तरह जमा करिए, लेकिन ये सूखी हुई है। तो सब्ज़ बिल्कुल अफसन-तीन जो है मैंने आपको दिखा दी है कि सब्ज़ अफसन-तीन कैसी होती है। अफसन-तीन की पहचान मैं आपको करा चुका हूँ। इस तरह इनको जमा कर लिया जाता है जड़ी बूटियों को। और मैं चूँकि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये तलब करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को आप देख रहे हैं कि मैं अब अफसन-तीन को जलाने लगा हूँ और मैं इसको घर में लेके आया हूँ। इसका नमक तैयार करने की तरकीब मैं साथ आपको बता देता हूँ। तो अफसन-तीन को जलाकर राख कर देना है आपने। तो इस तरह आपने इसको आग लगा दी। ये अफसन-तीन मैं जमा करके लेके आया हूँ, जो कि मुझे सूखी हुई एक नहर के किनारे से मिल गई थी। तो मैं इसको घर लाकर इसको जलाने लगा हूँ। अभी देख रहे हैं आप इसका अमल जलाने का। तो किसी चीज़ के साथ इसको आग लगा दें बस, तो ये अभी थोड़ी देर में सब तमाम की तमाम जल जाएगी, जल कर राख हो जाएगी। तो इसकी नमक कह लें, जौहर कह लें, एक ही बात है। तो नमक और जौहर इसका तैयार करने का तरकीब मैं साथ में आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सहल है, बिल्कुल आसान है और शुगर का हुक्मी इलाज है। ख़ास सन्यासी नाराज़ है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जलने लगी है। तो बिल्कुल जब राख हो जाएगी तो हम इसको पानी में डाल देंगे और ये जो पानी है वो निथार कर चूल्हे पर रख देंगे। तो नाज़रीन, पानी जब बिल्कुल जल जाए, नीचे सफ़ेद और सफ़ेद खाकतरी रंग का जो है वो नमक आपको तैयार मिलेगा। वही नमक आपने 1 तोला और शरी के बीज 1 तोला और इंदरजू तलख यानी कड़वे जू 1 तोला आपने बारीक तीनों चीज़ों को मिला लेना है और आपकी शुगर की अक्सीर बिल्कुल तैयार है। तो दरमियाने साइज़ के कैप्सूल आपने भर लेने हैं। एक कैप्सूल सुबह शाम
पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिनों में इंसुलिन भी छूट जाएगी और तमाम जो जिस्म में कूड़ा है वो बढ़ जाएंगे और किसी अज़ा कटाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अल्लाह के फजल से। तो ये देख रहे हैं आप, ज़रा पास से दिखाएं। ये देखें अफसनतीन मैं जला रहा हूँ। इसी तरह से जड़ी बूटियों को जलाया जाता है। तो आप अफसनतीन की सही शक्ल सूरत भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि अफसनतीन की सही शक्ल सूरत क्या होती है। तो ये तमाम जल का राख हो जाएगी। ये राख आपने 4 गुना पानी में, मिसाल के तौर पर 1 किलो राख है तो 4-5-6 किलो पानी में डाल दें और ऊपर से जब वो 24 घंटे पड़ा रहे, तमाम राख नीचे बैठ दे, पानी आराम से निथार लें और किसी साफ बर्तन में, कलीदार बर्तन में डालकर वो पानी चूल्हे पर रखकर पानी जला डालें। नीचे आपको इसका नमक या जौहर तयशुदा मिलेगा, वही अक्सीरी आज़म है शुगर के लिए और तमाम शुगर की अलामतों को दूर करने के लिए और तमाम अज़ाओं की लागरी के लिए एक बेमिसाल दवा तैयार है। ये ख़ास सन्यासियाना राज हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप कि ये जो जड़ी बूटी को जलाने का अमल जो है वो कैसे होता है। ये तमाम जलकर राख हो जाएगी। यही राख जो है इसमें नमक हासिल किया जाता है जड़ी बूटियों का। तो नाज़रीन करम, ये ज़रा मेहनत तलब काम होते हैं। थोड़ी सी मेहनत करने से सन्यासी लोग ऐसे ही मेहनत किया करते थे और अहले आलम में नेक नामी हासिल किया करते थे। थोड़ी सी मेहनत तलब काम हुआ करते हैं। हम लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया और इन चीज़ों को जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं। तो हमें इन जड़ी बूटियों के मतलब, इन निबातात के मतलब इल्म हासिल करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए ताकि जो पुरानी हमारी कदीम सकाफ़त थी जिसके साथ ये इलाज मुआवजा जुड़ा हुआ था, हम उसको उजागर कर सकें। तो ये आप देख रहे हैं मैं अफसनतीन को जला रहा हूँ। तो इसका जौहर बनाने की जो तरकीब है वो भी मैं आपकी खिदमत में इंशाल्लाह ताला अर्ज़ करूँगा। तो ये आप देख रहे हैं कि अफसनतीन जल रही है। तो मैं अपने घर की छत पर जला रहा हूँ। ये साथ में मेरे बेटे भी हैं, उमर साहब हैं, मनीर हुसैन साहब हैं और साथ में ये आयतुल्ला साहब हैं। तो इसको मैं जला रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि कैसे ये जल रही है। ये आप देख रहे हैं कि तमाम अफसनतीन जल चुकी है। तो तमाम अफसनतीन को जला डालना है आपने। जलाकर तमाम बूटी को जलाकर इसकी राख जो है वो 5-6 सिर पानी में भिगो देनी है। तो 24 घंटे के बाद आराम से ऊपर से पानी निथार लेना है। पानी निथारने के बाद वो पानी जो है वो चूल्हे पर रखकर धीमी आग पर वो पानी तमाम जला डालना है। नीचे जो आपको सफ़ेद रंग की चीज़ मिले वही नमक या जौहर है। तो वही जो शुगर की अक्सीरी दवा तैयार होती है उसके लिए है। तो नाज़रीन करम, ये दवा हम हर वक्त अपने पास तैयार रखते हैं। अगर हमारी खिदमत आपको चाहिए तो आप हमारे साथ रब्ता करें। वीडियो पर नंबर होता है हमारा। तो आप ये जो है वो हमसे फरमा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से आपको ये दवा जो है 2 माह का कोर्स मुकम्मल होता है, हम यहाँ से आपको पार्सल कर देंगे। आप ख़ुद तैयार करें और तैयार करिएगा और लोगों को भी बताइएगा कि ये फैज़ आम इस बात को करें। इन चीज़ों को आप आम करें। हम सबकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं इन चीज़ों को आम करिए ताकि हमारी जो नई नस्लें हैं इन चीज़ों को जान सकें, पहचान सकें। तो नाज़रीन करम, ये इन चीज़ों को आम करें आप, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें तमाम जो अफसनतीन है वो जल चुकी है, जलने के करीब है। तो नाज़रीन करम, ये बिल्कुल जब जलकर राख हो जाए तो यही राख जब ठंडी हो जाए तो ये राख जो है 5 सिर पानी में भिगो दें। अच्छी तरह भिगोने के बाद उसको रख दें। तो सुबह जब 24 घंटे गुजर जाएँ या कम अज़ कम 10-12 घंटे गुजर जाएँ तो आराम से ऊपर से पानी निथार लें। पानी वही पानी जो है वो आग पर रख कर उसको खुश्क कर लेना, जला डालना है। नीचे आपको सफ़ेद रंग का हल्का सफ़ेद पाउडर मिलेगा और वही नमक या जौहर हुआ करता है। और 1 तोला अफसनतीन का नमक या 1 तोला जो है वो इंदरजू तलख और 1 तोला सरस के तुखम यानी सरस के बीज, ये शुगर का अक्सीरी इलाज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। ख़ास सन्यासियों के सीने का राज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। इस दवा से ना जिस्म का कोई अज़ा कटेगा, ना इंसुलिन लगानी पड़ेगी आपको और ना कोई और मज़ीद किसी इलाज मुआवजे की ज़रूरत रहेगी। तो नाज़रीन करम, ये आप देख रहे हैं कि अफसनतीन को तमाम की तमाम को जो है वो जला डाला गया है
तो यही अफसनतीन नमक या जौहर बनाने का तरीका हुआ करता है। ये आप देख रहे हैं तमाम जो है वो अफसनतीन जो है मैं आज लेके आया था बाहर से, आपको दिखाया मैंने। तो अब ये बूटी की पहचान भी कराई है। मशहूर निबातात है पाको हिंद की, तो हर जगह आम मिलती है, कोई निबातात मिले या ना मिले ये आम मिलती है। इस कदर आम है, तो जिस कदर ये आम है इसी तरह इससे लाइल्मी बढ़ती जाती है और इसी तरह इसको नज़रअंदाज किया जाता है। इतनी फ़ायदे वाली चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। ये हमारी लाइल्मी है और हमारी जहालत है, और क्या है। हम ऐसी रब्बुल इज़्ज़त के जो ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं उनसे बिल्कुल लाइलम हैं। हमारे पास उनकी चाबी नहीं है, हम उनसे फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते, उनको देख नहीं सकते, उनको पहचान नहीं सकते। तो नाज़रीन किराम, ये मुकम्मल तौर पर अफसनतीन जलने के करीब है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से आप इस दवा को तैयार कर लें। अगर ना कर सके तो आप मेरी खिदमत ज़रूर मुझे याद कीजिएगा। मैं आपको कहीं भी हों तो ये दुआ इंशाअल्लाह ताला यहाँ से पार्सल कर दूँगा। आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है वो अफसनतीन जल चुकी है मुकम्मल तौर पर। तो ये इस तरह बूटी को जलाना है और इसकी राख जो है ये, चूँकि मैं कल ही अब पानी में डालूँगा सुबह सर्द होने के बाद, तो इसको यानी ये राख जो है ये 6-7 किलो पानी में भी, पानी अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो पानी आराम से ऊपर से निथार लेना है, राख तमाम नीचे बैठ जाए। तो किसी कलीदार बर्तन में डालकर आग पर रखें, धीमी आग पर तमाम पानी जला डालें। जो नमक बाकी बचेगा वही जौहर जो बचे वही शुगर का अक्सरी इलाज है। तो नाज़रीन किराम ज़रूर तजर्बा कीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जितने भी बेचारे शुगर के मरीज़ हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। यह ख़ास सन्यासियाना राज है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये आप देख रहे हैं कि तमाम जो अफसनतीन है वो जल चुकी है, बिल्कुल उसकी राख तैयार हो रही है। तो यही राख आपने तैयार करके जो दस्तूर जो तरीका है जौहर या नमक निकालने का, इस तरह निकाल लें और शुगर की दवा तैयार करें और ख़ुद भी इस्तेमाल करें। जिन लोगों को शुगर है, जिनको नहीं तो वो उनको अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और जिनको है वो इससे जान छुड़ाएँ और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। तो नाज़रीन किराम ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। और अक्सीर शुगर जो अक्सीर है, जो एक ख़ास सन्यासियाना राज है, वो भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। नाज़रीन किराम जौहर अफसनतीन 1 तोला और इंदरजू तलख 1 तोला और तुखम शरी 1 तोला ख़ास सन्यासियाना राज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। और यही वो राज है जो सन्यासी लोग अपने सीनों में छुपा कर रखते थे। बड़ी लाजवाब चीज़ तैयार होती है। तो नाज़रीन किराम इसका मुकम्मल 2 माह इस्तेमाल कराएँ। हर किस्म की जो तमाम अद्वियात में वो छूट जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। शुगर के जो वजह से अज़ाइर ऐसा में लागरी है वो दूर हो जाएगी और इंसुलिन भी छूट जाएगी और अज़ा आपको नहीं कटाने पड़ेंगे। इस बूटी के इतने कमाल अल्लाह ताला ने रखे हैं इस बूटी में। तो नाज़रीन किराम ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। अल्लाह हाफिज़।